Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 3.5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और आंशिक रूप से जख्मी यात्रियों को 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस वक्त एक्सीडेंट साइट पर बचाव और राहत का कार्य पूरे युद्ध स्तर पर चल रहा है। जैसा कि बताया था हमने कि इस ट्रेन के टोटल 23 कोचेज़ थे। शुरू के कुछ कोचेज़ और आखिरी कुछ कोचेज़ को छोड़ के बीच के लगभग 13 कोचेज़ हमारे डिरेल हुए थे। अब जो स्ट्रैंडेड वहाँ पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधा के लिए हमने 1000 फूड पैकेट्स, करीब 500 ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स की व्यवस्था की है। हमने टी और बिस्किट्स, चाय, दूध वगैरह की व्यवस्था भी उनके लिए की है। घटनास्थल से हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने। ये सुबह भले ही नहीं है, लेकिन बीती रात ने जो जख्म दिए हैं उसे भूल पाना इतना आसान नहीं होगा। उत्कल एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी खतौली के पास वो हादसे का शिकार हुई। वक्त बीतता जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तकरीबन 2 बोगियों को यहाँ से हटा लिया गया है और अभी भी स्लीपर क्लास की जो 7 बोगियाँ हैं वो डिरेल हुई पड़ी हुई हैं और इनको हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ के साथ साथ रेलवे का जो रेस्क्यू टीम है वो भी लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए ताकि तस्वीर पूरी तरह से साफ़ हो पाए और फिर से सुचारू रूप से ये रेलवे ट्रैक है वो चालू हो पाए। लेकिन जो कुछ भी कल हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जो बोगियाँ आप देख सकते हैं मेरे ठीक दूसरी तरफ, यहाँ पे एक तिलक राम इंटर कॉलेज है। बोगियों के कुछ हिस्से इस इंटर कॉलेज में घुस गए हैं। इसके ठीक बगल में एक घर है, उस घर को भी इन बोगियों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी ये बात कही जा रही है कि जो कुछ वजह रही इस हादसे की उसकी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक बात यही निकल के आ रही है कि रेलवे की लाइन का रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और यही वजह बनी क्योंकि ड्राइवर को ये समझ नहीं आया कि इस रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है और उसे कितनी रफ्तार यहाँ पर रखनी है, जिसकी वजह से इसे पहुँचना था हरिद्वार, लेकिन यही ये हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल जो घायलों का आंकड़ा है वो 100 से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आधिकारिक तौर पर 23 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। कुछ जो घायल हैं गंभीर हालात में उनको मेरठ भी रेफ़र किया गया है, लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि वजह क्या कुछ रही इस हादसे की। लोगों को अपने अपने घर जाना था, लेकिन लापरवाही हुई और लापरवाही की वजह से लोग मौत की नींद में सो गए।